हम कबीर की भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि कबीर की भक्ति कैसी थी। उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने काव्य सृजन के माध्यम से हमें क्या सीख दी, हमें क्या संदेश दिया और भक्ति क्या है, हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में अपने जो मौलिक विचार थे वो हमारे सामने प्रकट किए। हम ये देखते हैं कि कबीर ने जो उपासना की, जो भक्ति की, वह निर्गुण थी। उनके जो राम थे वे दशरथ पुत्र राम न होकर के निर्गुण निराकार राम थे। तो हम ये देखेंगे कि कबीर की जो भक्ति है, उनके निर्गुण राम का स्वरूप कैसा था और किस प्रकार का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो हम ये देखेंगे कि कबीर जो थे मूलतः भक्त थे। वे स्वयं ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे। जन्म मरण का जो बंधन है उससे उबरना चाहते थे। परंतु उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, राजनीतिक जो स्थितियां थी, उसके कारण समाज में अंधविश्वास पनपा हुआ था। अनेक प्रकार की कुरीतियां, रूढ़ियां और परंपराएं पनप चुकी थी। इस कारण उन्होंने समाज का मार्गदर्शन भी किया अपने काव्य के माध्यम से। तो हम यहाँ देखेंगे कि उनका जो निर्गुण काव्य था वह इन्हीं परिस्थितियों, परिवेश के परिणाम स्वरूप ही था। उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित किया, चाहे वह सामाजिक कुरीतियों को लेकर के था, चाहे वह रूढ़ियों को लेकर के था, चाहे परंपराओं को लेकर के था, चाहे वह अंधविश्वास जो पनप रहा था उस परिवेश में उसको लेकर के था। तो हम यह देखते हैं कि कबीर दास जी ने समाज का मार्गदर्शन किया है उन्होंने। और कबीर के समय में हिंदू मुस्लिम जो है वह आपस में परिस्थिति जन्य द्वेष रखते थे। एक कवि होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, एक समाज सुधारक होने के नाते कबीर ने उन दोनों को ही निकट लाने का, पास में लाने का, उनमें सामंजस्य लाने का, उनमें प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने सगुण की अपेक्षा निर्गुण और बहुदेववाद की जगह या उसके बजाय एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। ईश्वर को उन्होंने निर्गुण निराकार राम कहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनका जो राम है वह अवतारी पुरुषोत्तम राम न होकर के निर्गुण निराकार राम है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। कबीर ने कहा कि कोरे ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान जो है वह हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि हमारे भीतर अहंकार होता है तो हम उस जिस उद्देश्य को लेकर के जो प्राप्त कर रहे हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान तो अहंकार को, घमंड को उत्पन्न करता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है वह अपनी स्व प्रेरणा से प्रशस्त होता है। इस प्रकार कबीर ने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, उसे निराकार और आसान बनाने के लिए
स्वयं को सुधार करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सगुण है उसको हम देख सकते हैं, उसका एक स्वरूप है, उसका एक रंग है, रूप है, हम उसका नाम है, हम समझ सकते हैं कि भी हम किसकी उपासना कर रहे हैं। परंतु निर्गुण निराकार है तो उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, उसके वस्त्राभूषण नहीं है, तो हम उसको कैसे पहचाने। तो उन्होंने कहा उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी, हमें अपने भीतर झांकना होगा। परमात्मा हमारे भीतर निवास करता है, तो जो हमारे भीतर है उसको हम ही समझ सकते हैं, हम ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कबीर ने निर्गुण निराकार की उपासना पे बल दिया। जो और कबीर के जो निर्गुण राम जो हैं उनकी भक्ति करने का उन्होंने मार्ग समाज सुधार के उद्देश्य से ही हमारे सामने या समाज के सामने रखा। इसीलिए उन्होंने अब निर्गुण की उपासना करने के कारण ही उन्होंने कहा अपना सर्वस्व जो जितने सांसारिक जो बंधन है, सांसारिक जो रिश्ते हैं, उन सबसे ऊपर हमारा निर्गुण निराकार जो राम है उससे हमें जोड़ना चाहिए। वही हमारी मुक्ति कर सकता है, वही हमें शांति या आनंद की अनुभूति करा सकता है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को अपना पति, स्वामी, माता, अपनी दुल्हन, पिता मान करके भक्ति भाव को हमारे सामने या एक समाज के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है।